हेलो दोस्तों, हम लोग ने पिछले वीडियो में भाग 1 और भाग 2 पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 3। ठीक है, भाग 3 पढ़ेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान भाग 3 तो शॉर्ट रिवीजन करेंगे। तो भाग 3 में क्या बोला गया? तो भाग 3 पहला का क्वेश्चन पूछेगा कि आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है। ये कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक। 12 से 35 तक। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि भाग 3 में क्या आता है। तो मूल अधिकार क्या आता है? मूल अधिकार। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि मूल अधिकार को क्या बोलते हैं। मूल अधिकार को बोलते हैं मैग्ना कार्टा। मूल अधिकार को क्या बोलते हैं? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मूल अधिकार कहाँ से लिए थे। मूल अधिकार कहाँ से लिए हैं? मूल अधिकार अमेरिका से लिए हैं। मूल अधिकार कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। ठीक है, अब देखिए, अब आपसे पूछेगा, ठीक है, कि अब आते हैं अनुच्छेद में। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 12 में क्या बोलता है? तो मूल अधिकार की परिभाषा, मूल अधिकार कहते किसे हैं वो बताया गया है। ठीक है, उसके बारे में मूल अधिकार की परिभाषा है। अब देखिए, आर्टिकल 13 में क्या है? तो आर्टिकल 13 में बोला है कि किसी भी आदमी का मूल अधिकार किसी अन्य आदमी के मूल अधिकार को हनन ना करे। ठीक है, बोला गया है मतलब किसी भी आदमी का मूल अधिकार है, वो किसी अन्य आदमी के मूल अधिकार का हनन ना करे। ठीक है, उस पर रोक लगा दिया जाएगा। ठीक है, एक व्यक्ति का मूल अधिकार अन्य व्यक्ति के ठीक है, एक व्यक्ति का मूल अधिकार अन्य व्यक्ति के मूल अधिकार का, ठीक है, क्या करे? हनन ना करे। ठीक है, अगर हनन करती है तो उस पर रोक लगा देंगे। ठीक है, मूल अधिकार पर क्या लग जाएगा? रोक लगा देंगे। अगर किसी एक व्यक्ति का मूल अधिकार किसी अन्य व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन कर रहा है, तकलीफ कर रहा है, तो उस पर क्या करेंगे? उस पर रोक लगा देंगे। तो 13 में यही कहा गया है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछता है कि अल्पीकरण। ठीक है, इसी पूछता है अल्पीकरण किस में है। तो अल्पीकरण भी आर्टिकल 13 में ही आता है। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 14। ठीक है, तो आर्टिकल 14 से 18 क्या है? आपसे पूछेगा कि आर्टिकल 14 से 18 क्या है। तो इसको बोलते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14, तो आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। ठीक है, तो कहाँ से लिए? एग्जाम पूछे तो ब्रिटेन से। कहाँ से लिए हैं? तो ब्रिटेन से लिए हैं। ठीक है, और कानून के समक्ष समानता। मूल अधिकार का कानून के समक्ष समानता। ये कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से। ठीक है, विधि के समक्ष समानता रहे तो ब्रिटेन से, कानून के समक्ष समानता रहे तो अमेरिका से। आर्टिकल 15 में आते हैं। आर्टिकल 15 में क्या बोला है? जाति, धर्म, लिंग, ठीक है, जन्म स्थान। ठीक है, तो ये सब में क्या हो? कोई भेदभाव नहीं होगा। किसी व्यक्ति के जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, ठीक है, के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, आर्टिकल 16 में क्या बोला गया है? ठीक है, तो लोक निर्वाचन में, ठीक है, ठीक है, सहायता। लोक निर्वाचन में समानता। ठीक है, लोक निर्वाचन क्या होगी? समानता, मतलब सरकारी नौकरी में समानता होगी लोक निर्वाचन में। ठीक है, इसमें क्या है? पिछड़े वर्गों को कुछ छूट मिलेगा। ठीक है, पिछड़े वर्ग के लिए
ठीक है, के लिए कुछ आरक्षण का प्रावधान है इसमें आर्टिकल 16 के तहत। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 17 में क्या है, तो अपिष्ता का अंत, अपिष्ता का अंत। ठीक है, तो आर्टिकल 17 में क्या बोला गया है, ठीक है, अपिष्ता का अंत। ठीक है, अपिष्ता का अंत मतलब समझ रहे हैं, ठीक है, छुआछूत, जैसे प्राचीन काल में होता था ना छुआछूत, तो छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। अब देखिए आर्टिकल 18, तो आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत हो गया। ठीक है, जैसे कुछ ही को जैसे कि मेजर की उपाधि रख सकते हैं जो भाषा कार्य द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये सब। अब देखिए अब कोई आदमी विदेशी से मिलता है ना, विदेश से उपाधि मिलता है, तो वो रखना हो, ठीक है, अगर रखना हो, ठीक है, उसमें क्या आर्टिकल 18 में क्या उपाधियों का अंत है। ठीक है, जैसे मेजर ये सब उपाधि रख सकता है। अगर किसी व्यक्ति को विदेश से उपाधि मिला है, विदेश से, है ना, कोई विदेशी उपाधि मिला हो, ठीक है, अब व्यक्ति को रखना है तो उसे राष्ट्रपति से अनुमति लेना होगा। ठीक है, विदेशी उपाधि रखना हो तो किससे लेना अनुमति, तो राष्ट्रपति से अनुमति लेके ही रख पाएंगे। ठीक है, और जितना भी प्राइज मिलता है ना, प्राइज, तो आर्टिकल किसके तहत, 18 के तहत। एग्जाम में पूछेगा कि जो प्राइज मिलता है भारत रत्न, भारत विभूषण, ठीक है, ये सब कितना आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 18 के तहत। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 19 में। ठीक है, तो आर्टिकल 19 में कुल कितने हैं, तो 6 गो हैं। ठीक है, 19 का 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, तो अब देखिए 19 का 1 में क्या है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, अब देखिए बोलने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, अब देखिए क्या है, तो झंडा लहराने की स्वतंत्रता, आपसे एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता किस में है, बोलने की स्वतंत्रता किस में है, ये सब क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। झंडा फहराने की स्वतंत्रता, ये तो हाल में पूछे गए, झंडा फहराने की स्वतंत्रता। ठीक है, अब देखिए आरटीआई, जो हम लोग आरटीआई करते हैं ना, आरटीआई करने की स्वतंत्रता। अब प्रेस की स्वतंत्रता, और क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, तो क्या क्या है 19 का 1 में क्या है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, आरटीआई करने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता। अब देखिए 19 का 2 में क्या है, तो बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। ठीक है, आप सभा कीजिए लेकिन बिना हथियार के सभा कीजिए। ठीक है, सभा कीजिए लेकिन बिना हथियार के सभा कीजिए। ठीक है, ये बोला गया है। तो 19 का 2 में क्या है, आर्टिकल 19 का 2 में बिना हथियार सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, और 19 का 3 में क्या है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संगठन, आप संगठन बना सकते हैं कोई किसी से भी साथ, तो संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, 19 का 4 में क्या है, तो बिना रोक टोक कहीं भी घूम सकते हैं भारत के किसी भी क्षेत्र में। ठीक है, बिना रोक टोक के घूम सकते हैं। ठीक है, कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो घूमने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता। अब देखिए 19 का 5 में क्या है, 19 का 5 में क्या है, तो भारत के किसी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता। ठीक है, भारत के किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता। अब देखिए 19 का 6 में था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, क्या चीज़ था, संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को हटाए कहाँ चल भेज दिया गया, तो आर्टिकल 300 का कम। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि संपत्ति का अधिकार 19 का 6 में था, उसको हटा के कहाँ चल गया, तो संपत्ति अधिकार को कहाँ भेज दिया, तो आर्टिकल 300 का कम है, 300 का कम है, याद रखिए 300 का कम है। अब और एक आ गया 19, ठीक है, आर्टिकल 19 का 7,
तो 7 में क्या बोलता है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता सभी को, है ना, और सभी को काम धंधा करना है आपको, ठीक है, काम कर सकते हैं, तो व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, अब आते हैं सॉरी, हाँ, इसमें एक छूट गया है कि स्वतंत्रता का, आपसे एग्जाम पूछेगा स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो 19 से 22 तक, 19 से 22 तक है, ठीक है, 19 से 22 तक है, ठीक है। तो 19 हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है, 19 पढ़ चुके हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग 20। तो आर्टिकल 20 में क्या बोलता है, ठीक है, आर्टिकल 20 में बोलता है कि किसी भी मनुष्य को एक गलती के लिए एक सज़ा। आर्टिकल 20 में क्या है, किसी मनुष्य को एक गलती के लिए एक बार सज़ा मिलेगी, ठीक है। और इसी में बोला जाता है, ठीक है, सज़ा उस समय जब आदमी गलती करता है, ठीक है, उस टाइम जो कानून बना है, ठीक है, उसी टाइम के कानून के हिसाब से सज़ा मिलेगी, ठीक है। मान लीजिए आज से 10 साल पहले कोई आदमी, ठीक है, दोषी ठहराया गया, तो 10 साल पहले जो कानून था ना, उसी के कानून के तहत उसके, ठीक है, क्या मिलेगा, सज़ा मिलेगा, ठीक है। तो इसमें दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट इसमें बोला जाएगा आपको कि सज़ा के बाद भी कैदी को संरक्षण, ठीक है, सज़ा के बाद भी क्या होगा, सज़ा के बाद भी कैदी को संरक्षण मिलेगा। सज़ा ये ना, जेल में रखेंगे तो फिर भी क्या है कि संरक्षण देना है उसको, ठीक है। अब देखिए 4 पॉइंट में क्या है, 20 का ही 4 में क्या बोलेगा आपको कि जब किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं करता, जब तक न्यायालय दोषी करार नहीं करेगा, न्यायालय दोषी करार नहीं करता, तब तक वो दोषी नहीं माना जाएगा, ठीक है, तब तक वह दोषी नहीं माना जाएगा, ठीक है। जब तक न्यायालय दोषी नहीं बोलेगा तब तक वो दोषी माना नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं 21 में। 21 में, आर्टिकल 21 में क्या है, तो प्राण और देही स्वतंत्रता, प्राण और देहिक स्वतंत्रता, ठीक है, प्राण और देहिक स्वतंत्रता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति है ना गाड़ी चलाता है, ठीक है, गाड़ी चलाता है, तो उसके गाड़ी से धुआं निकलती है ना, तो सरकार इसके लिए क्या करती है कि धुआं का जांच करता है ना, ठीक है, कि किसी दूसरे व्यक्ति को धुआं का खराब असर पड़ रहा हो, है ना, ठीक है, तो उसके लिए जांच होता है, धुआं का जांच होता है, ठीक है। और जो सरकार चालान काटती है तो इसी आर्टिकल के तहत, ठीक है, सरकार जो चालान काटती है इसी आर्टिकल के तहत भी काटती है, ठीक है। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा आर्टिकल 22, ठीक है, सॉरी आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 के ए में एक और है, ठीक है, आर्टिकल 21 के ए में, ठीक है, इसमें जोड़ा किया गया है 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, क्या जी, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। कितना से कितना, एग्जाम पूछेगा 6 से 14 साल, ये बोलना होगा 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, है ना, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। ये कब आया था, तो 86वां संविधान संशोधन 2002। ये सारे डाटा पूछे गए हैं, कितने से कितने साल के बच्चे के लिए, 6 से 14। कौन सा संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, कब, तो 2002 में, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 23 में, ठीक है, अच्छा सॉरी, तो आर्टिकल 23 और 24 क्या है, आपसे एग्जाम पूछेगा आर्टिकल 23 और 24 क्या है, ठीक है। तो आर्टिकल 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्या है जी, शोषण के विरुद्ध अधिकार,
ठीक है। आर्टिकल 23 और 24 क्या है जी? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 23 में क्या बोला गया है। ठीक है, आर्टिकल 23 में क्या बोला गया है? ठीक है, तो बोला गया है आपको कि बालात श्रम पर प्रतिरोध। ठीक है, बालात श्रम पर प्रतिरोध, मानव तस्करी पर प्रतिरोध, मानव तस्करी पर प्रतिबंध या प्रतिरोध। ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 24 में क्या है? तो आर्टिकल 24 में क्या बोला गया है कि 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम नहीं लगा सकते हैं, खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। ठीक है, नहीं लगा सकते हैं, ये बोला गया है। ठीक है। अब देखिए आते हैं 25 से 28, आर्टिकल 25 से 28। ठीक है, तो आर्टिकल 25 से 28 में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो आर्टिकल 25 में क्या है जी? तो आर्टिकल 25 में क्या बोल रहा है आपको? धार्मिक, ठीक है, सही व्यक्ति को किसी भी धर्म मानने की स्वतंत्रता है ना। तो क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है। अब देखिए इसके तहत क्या मिला है। ठीक है, आपसे एग्जाम पूछेगा कि इसके तहत क्या मिला है। ठीक है, तो इसके तहत क्या मिला आपको कि सिख लोग कृपान रखने का है ना। सिख लोग को क्या है? सिख लोग, ठीक है, सिखों को है ना कृपान रखने का है ना, वो लोग तलवार वार रखते हैं ना जी, वो लोग का अधिकार है। मुस्लिम लोग क्या है? मुस्लिम लोग क्या है? तो मुस्लिम लोग क्या रखता है? दाढ़ी रखता है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता तो है ही, साथ ही सिखों को कृपान रखने का अधिकार है, मुस्लिम को दाढ़ी रखने का अधिकार है, और हिंदू को, ठीक है, हिंदू को, ठीक है, क्या है? हिंदू को टीका लगाना है ना, टीका लगाने का अधिकार है, टीका लगाने का अधिकार है। ठीक है, तो आर्टिकल 25 में ये क्या है? व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है, सिखों को कृपान रखने का अधिकार है, मुस्लिम को दाढ़ी रखने का अधिकार है, और हिंदुओं को टीका लगाने का अधिकार है। ये कहीं भी जा सकते हैं ना, कृपान लेके कहीं भी जा सकते हैं, दाढ़ी बढ़ा के कहीं जा सकते हैं, और हिंदू टीका ला के कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 में क्या है? इसमें क्या है? धार्मिक सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो इस सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब क्या हो गया कि देखिए ये हवन करते हैं, है ना, समूह में ये हवन करते हैं हम लोग। ठीक है, हवन करते हैं। अब देखिए यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। ठीक है, और सड़क पर क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं। मुसलमान लोग क्या करते हैं? सड़क पर नहीं बैठ के क्या करते हैं? नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, धार्मिक सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार है ये सब। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 27 में। तो आर्टिकल 27 में क्या है कि अगर कोई आदमी धार्मिक कार्य कर रहा है उसके लिए टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो धार्मिक, ठीक है, धार्मिक कार्य के लिए धन पर टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक कार्य के लिए धन पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 में क्या बोल रहा है? सरकारी धन से चल रहे संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकारी धन से चल रहे, ठीक है, चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा नहीं दी
जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं, ठीक है, अब हम लोग आते हैं अल्पसंख्यकों के हितों संरक्षण। ठीक है, क्या है, आर्टिकल 29 और 30। ठीक, इसमें क्या है, ठीक है, अल्पसंख्यकों के बारे में बताया गया है। अल्पसंख्यक, ठीक है, भारत में जिन, ठीक है, जिस धर्म के लोगों की जनसंख्या कम है, जनसंख्या कम है, उसको अल्पसंख्यक में गिनती होता है। ठीक है, तो अल्पसंख्यक कितना से कितना में आते हैं हम लोग, ठीक है, तो 2930 में। ठीक है, तो 29 में, आर्टिकल 29 में क्या बोला गया है, आर्टिकल 29 में क्या बोला गया है, ठीक है, कि अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा, है ना, उनकी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और संस्कृति के आधार पर किसी भी संस्था में रोक नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, अल्पसंख्यकों को इसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से रोका नहीं जा सकता, प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। ठीक है, ये अल्पसंख्यक जो इसमें आते हैं 29 में, इसकी भाषा और संस्कृति के आधार पर किसी भी संस्था में प्रवेश करने से रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, 28 में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर बात करी गई आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 30 में क्या बोला गया है, ठीक है, अब देखिए अल्पसंख्यक क्या है ना, अल्पसंख्यक मान लीजिए अल्पसंख्यक कहीं जाने में, है ना, स्कूल जाने में, ठीक है, या कहीं जाने में संकोच कर रहा, पढ़ने लिखने में, ठीक है, या, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, वो लोग अपना अल्पसंख्यक अपने पसंद की संस्था खोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, अल्पसंख्यक अपने पसंद की संस्था खोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, अल्पसंख्यक अगर मान लीजिए बहुत संख्यक के बीच रहने में संकोच कर रहा है, बहुसंख्यक लोगों के बीच बैठने में क्या कर रहा है, संकोच कर रहा है, तो अल्पसंख्यक अपने पसंद की संस्था भी खोल सकता है। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 31 में। आर्टिकल 31 में क्या बोला गया है, ये पैतृक संपत्ति की चर्चा थी। क्या है, ये पैतृक संपत्ति की चर्चा थी इसमें, आर्टिकल 35। इसको कहाँ ले गया है, तो 300 का क में ले गया। ठीक है, इसको हटा के कब हटाया गया, तो 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन के तहत, कब, 1978 में। ठीक है, तो पैतृक संपत्ति आर्टिकल 31 को कहाँ ले गया, तो 300 का क में ले गया है। अब देखिए नेक्स्ट आते हैं इसी में, तो अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32 को बोलते हैं संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा। ठीक है, कौन कहा, एग्जाम में पूछे कौन कहा, तो B.R. अम्बेडकर, B.R. अम्बेडकर। ठीक है, इनका जन्म तिथि कब मनाते हैं, तो 14 अप्रैल को मनाते हैं, 14 अप्रैल को मनाते हैं B.R. अम्बेडकर का। ठीक है, अब देखिए तो आर्टिकल 32 में क्या कहा गया है, इसके द्वारा, है ना, आर्टिकल तो रीट जारी होता है, कितना जी, तो रीट जारी होता है, इसके तहत क्या होता है, रीट जारी होता है। तो यहाँ पूछेगा कि कितने तक, तो कौन रीट जारी करता है, तो उच्चतम न्यायालय, ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछेगा कि आर्टिकल 32 में क्या होता है, तो रीट जारी होता है, कितने प्रकार का रीट होता है, तो 5 प्रकार का, कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। ठीक है, और कौन जारी करता है, तो उच्चतम न्यायालय करता है। अब देखिए आपसे यहाँ पूछेगा कि कौन कौन से रीट हैं, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण,
दूसरा कौन है? तो परमादेश। दूसरा कौन है? परमादेश। तीसरा कौन है? अधिकार इच्छा से। अधिकार इच्छा से, ठीक है। एग्जाम में एक बार ये भी पूछ लिया था, अधिकार इच्छा से, ठीक है। 4 में क्या है? प्रतिषेध। 5 में क्या है? उत्प्रेषण, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे ये भी पूछेगा आपसे, ठीक है, कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है, ठीक है। अच्छा, ये सबसे बड़ा रीट होता है, जो 5 रीट में सबसे बड़ा रीट होता है, ये पूछे एग्जाम में सबसे बड़ा रीट कौन इसमें? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। ये क्या कहता है? ये बोलता है, ये बताता है कि किसी भी, है ना, किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, या ठीक है, वो क्या है, उसको 24 घंटे के भीतर सही न्यायालय प्रस्तुत करना है, ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीट है, ठीक है। ये किसी भी बंदी बनाने के लिए, है ना, बंदी बनाने के लिए, ठीक है। किसी व्यक्ति मान लीजिए गलत काम किया, तो उसको क्या करना है? सही 24 घंटे के भीतर क्या करना है? न्यायालय में प्रस्तुत करना है। अब देखिए परमादेश में क्या होता है, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, सरकारी कर्मचारी है, वो अच्छे से काम नहीं करता है, ठीक है, तो उस पर परमादेश लागू हो जाएगा, ठीक है। अगर अधिकार अच्छे से काम नहीं कर रहा हो, ठीक है, अच्छे से काम नहीं कर रहा हो, समय पे काम नहीं कर रहा हो, तो वो क्या है? परमादेश, ठीक है, तो उस पर परमादेश लागू हो जाएगा, ठीक है। परमादेश के तहत क्या होगा? उस पर दंड कार्रवाई होगी। अब देखिए अधिकार पिस्सा से क्या होता है, ठीक है। अधिकार पिस्सा से क्या होता है? उसमें बोला गया है, जब कोई व्यक्ति ऐसे काम को करने लगे जिसके लिए वो अधिकृत ना हो, ठीक है, मतलब आपका अधिकार ही नहीं था उस काम के लिए, आपने वो काम क्यों किया, ठीक है। तो इसमें काम क्या होता है? सीमित रहता है, सीमित में रह के काम करना है। अगर सीमा से बाहर काम करेंगे तो उस पर अधिकार पिस्सा के तहत क्या होगा? आपको कार्रवाई होगी, ठीक है। अब देखिए क्या होता है? प्रतिषेध क्या होता है, ठीक है। तो प्रतिषेध का मतलब अर्थ होता है मना करना। क्या होता है जी? मना करना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालतों को, ठीक है, उच्च न्यायालय द्वारा क्या करते हैं? न्यायालय द्वारा निचली अदालतों को, ठीक है, निचली अदालतों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने से रोकना, ठीक है। उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालतों को इनके अधिकार क्षेत्र से जो बाहर है, अधिकार क्षेत्र के बाहर के काम को करने से रोकना, ठीक है। तो उस प्रतिषेध में क्या आता है? प्रतिषेध में कि उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालतों को इनके अधिकार क्षेत्र के बाहर काम करने से रोकना। अब आते उत्प्रेषण। क्या आते हैं हम लोग? उत्प्रेषण में क्या होता है? उत्प्रेषण में क्या होता है कि यह रीट जारी होता है। कब रीट जारी होता है? निचली अदालत के किसी निर्णय को रद्द करने या मामले को उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है, ठीक है। यह रीट कब जारी होता है? यह रीट जारी होता है कब होता है? जब निचली अदालत, ठीक है, निचली अदालत के किसी निर्णय को रद्द करने या मामले को उच्च अदालत में भेजने के लिए जारी किया जाता है, ठीक है। भेजने के लिए मतलब क्या है? निचली अदालत के किसी निर्णय को रद्द करने या मामले को उच्च न्यायालय में भेजने के लिए ये रीट जारी किया जाता है। क्या बोलते हैं? उत्प्रेषण कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 आता है। आर्टिकल 34 में बोला गया है, भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है,
ठीक है, भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू हो सकता है। आर्टिकल 34 क्या बोला कि भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है। सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं। सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं। तो आर्टिकल 34 क्या बोलता है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में, भारत के किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, तो किसका कानून, तो सेना का कानून लागू हो सकता है। सेना का कानून लागू हो सकता है, ठीक है, इसको भी बोलते हैं कोर्ट ऑफ मार्शल, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 35 में क्या है, भाग थर्ड में, ठीक है, तो उसमें बोला गया है कि मूल अधिकारों को 7 श्रेणियों में बांटा गया है। पहले के केस में क्या 7 श्रेणी बांटा गया था, लेकिन बाद में क्या कर दिया गया है, 6 कर दिया गया, ठीक है। तो मूल अधिकार को कितने भाग में बांटा गया, 6, क्योंकि पहले 7 था। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, तो अब कितना बचा, अब बच गया हमको 6 बचा, ठीक है। तो वही बताया गया है कि समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक, समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक आपसे एग्जाम पूछेगा कि आर्टिकल 35 में क्या किया गया है, तो मूल अधिकार को कितने भाग में बांटा गया है, तो 6 भाग में। मूल अधिकार को 6 भाग में बांटा गया है। पूछेगा समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार 14 से 18, 14 से 18। फिर पूछेगा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का कहाँ का 19 से 22, 19 से 22 तक। अब आपसे पूछेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, तो कहाँ से कहाँ 23, 24। अब आपसे पूछेगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो कहाँ से कहाँ तक 25 से 28, 25 से 28 तक। अब देखिए आपसे पूछेगा शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, तो कहाँ से कहाँ तक है, तो 2930, 2930। इसी में आता अल्पसंख्यक का संरक्षण, इसी को बोलेंगे, ठीक है। शिक्षा और संस्कृति अधिकार, अल्पसंख्यकों का संरक्षण 2930, ठीक है। अब देखिए 6 में क्या था, ये संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, इसी को हटा दिया गया, ठीक है, इसको क्या कर दिया, हटा दिया गया है, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, कहाँ चला गया ये, तो आर्टिकल 300 के क में, आर्टिकल 300 के क में चला गया, ठीक, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, ठीक है। अब 6 में 7 में अब क्या आता है, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है। तो टोटल कितने बच गए, 1 2 3 4 5, इसको हटा दिया गया, अब हो गया 6। तो मूल अधिकार कितने भाग में बांटा गया, मूल अधिकार को तो 6 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो ये संवैधानिक उपचार कितना में आता है, तो आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32 में आता है, ठीक है। अब आपसे पूछेगा, इसी में पूछा जाता है क्वेश्चन, मूल अधिकार में कौन से मूल अधिकार भारतीयों और विदेशी के लिए, दोनों के लिए कौन सा आर्टिकल जो है मूल अधिकार, ठीक है, किस आर्टिकल में मूल अधिकार विदेशी और भारतीय दोनों के लिए है, तो आर्टिकल 14, 20, 21 का ए, 23, 24 और 25, 26, 27, 28, ये सब क्या है, भारतीय और विदेशी दोनों के लिए एग्जाम में पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन पूछेगा केवल भारतीय के लिए कौन है, केवल भारतीयों के लिए कौन सा अनुच्छेद है, मतलब मूल अधिकार है, ठीक, केवल भारतीयों के लिए, तो 15, 16, 19, 29 और 30, ये केवल किसके लिए, ये केवल भारतीय के लिए है मूल अधिकार, ठीक है। चलिए अब देखिए वोट डालने का अधिकार, एग्जाम में पूछेगा वोट डालने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, ठीक है, मूल अधिकार है या नहीं, तो ये वोट डालने का अधिकार क्या है, मूल अधिकार नहीं है,
नहीं है। तो कौन सा अधिकार है? ये राजनीतिक अधिकार है। ये क्या है? राजनीतिक अधिकार। यहाँ पूछा जाता है वोट डालने का मूल अधिकार है, तो नहीं, ये क्या है? मूल अधिकार नहीं, ये क्या है? राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, चलिए अब देखिए कौन सा अनुच्छेद, ठीक है, आपातकाल में निलंबित होता है। आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निलंबित होता है? तो आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 जो है मूल अधिकार है, ये क्या होता है? निलंबित हो जाता है आपातकाल में, निलंबित हो जाता है। ठीक है, आपातकाल की स्थिति में कौन सा नहीं होता है निलंबित आर्टिकल? तो 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं होता है। ठीक है, निलंबित नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, आपातकाल के केस में मूल अधिकार आर्टिकल 90 निलंबित हो जाता है। ठीक है, अब देखिए स्वतंत्रता का अधिकार, आपातकाल के केस में स्वतंत्रता अधिकार, ठीक है, क्या होता है? ये आर्टिकल 19 से निलंबित होता है। आपातकाल के केस में 20 और 21 स्वतंत्रता अधिकार निलंबित नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग भाग 4 पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद।